अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक और नए दिन के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, तो ये देखिए कमरे का हाल क्या होता है जब सुबह उठते हैं तो इतना मैस हुआ होता है। और बस फिर मैंने पूरे कमरे को प्रॉपर्ली सेट किया, हर चीज़ जो इधर उधर बिखरी थी सबको जगह पे रखा, बेडशीट को चेंज किया, अच्छी तरह से उसको सेट किया। इसके बाद कर्टन्स को बंद किया और फिर अगेन वही फ्रेगनेंस लगाना, मतलब फ्रेगनेंस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब कमरा पूरा प्रॉपर क्लीन हो जाए ना, प्रॉपरली पूरा सेट हो जाए और इसके बाद आप कमरे को खुशबू वगैरह कर दो ना, तो बड़ा अच्छा अच्छी फीलिंग्स होती है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होता है। ये देखिए ये नया फ्रेगनेंस है, नई फ्रेगनेंस है जो मैंने डे टू डे से ही ली थी, लेकिन मैं कह दूँ जो पहली वाली फ्रेगनेंस थी ना वो ज़्यादा अच्छी है। सिवार की जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। खैर बहरहाल रूम क्लीन करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी। एक दिन पहले ही ना मैं और अयान गए थे बाहर खाना खाने, आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा ही होगा। तो बस मैंने बताया था ना, वहाँ से जो भी लेफ़्ट ओवर था मैंने पार्सल करा लिया था, तो सोचा चले आज नाश्ता या लंच जो भी समझे उसमें इसी को कर लेते फिनिश। ठीक है, तो बस एक में था ना, एक में सारा वेजिटेबल था जो अयान की प्लेट में बचा था और लेफ़्ट ओवर था, और एक में जो था ना पूरा चिकन का पीस भी था। ये देखिए ये वाला, ये पूरा चिकन का पीस था क्योंकि मुझसे तो फिनिश ही नहीं हुआ था। तो बस मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया अच्छी तरह से, दोनों प्लेट्स को, और बस फिर अपने खाने को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया। रात में भी स्टेक खाया और अभी दोपहर में भी स्टेक ही खा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव स्टेक, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे बीफ का स्टेक ज़्यादा पसंद है, बट खैर मैंने चिकन ले लिया क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर है ना बीफ में अजीब सी हीक आती है, तो मैं नहीं लेती यहाँ पर कुछ भी बाहर से। खैर बहरहाल अब तकरीबन शाम हो चुकी थी, ये शाम का टाइम था और मैं किचन में आ गई थी खाना पकाने के लिए। तो सबसे पहले जो है ना मैंने पतीली में जो है ऑयल गर्म कर लिया था, इसमें मैंने अनियंस को डाल दिया और अनियंस फ्राई करना शुरू कर दिए थे। सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना बनाना था, मेरे और अयान के लिए। सजाद ने कहा था कि उन्हें आज भी लेट हो जाएगा और वो बाहर ही खा लेंगे। एक्चुअल में ना उनकी मीटिंग्स होती है आफ्टर 6 o'clock 7 o'clock, तो घर आते आते जो है ना इन्हें तकरीबन 11-12 बज जाते हैं और फिर वो जो डिनर का टाइम होता है ना वो निकल चुका होता है, तो फिर वो बाहर से ही कुछ ना कुछ अपने लिए ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, बाहर से भी वो कोई जंक वगैरह नहीं ऑर्डर करते, सैलेड है, बेक्ड है, इसी तरह का ऑर्डर करके खा लेते हैं। अच्छा जी, तो बस मैंने आलू भी कट कर लिए थे, आलू भी छील लिए थे, क्योंकि जब चिकन आलू का सालन हो ना तो फिर इसमें मतलब चिकन का सालन और इसमें आलू ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता है। और बस साथ साथ है ना, जब तक मैं आलू छील रही थी, कट कर रही थी, मेरे अनियन भी फ्राई हो रहे थे। ये देखिए मेरे अनियन ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए थे। तो बस मैंने इसके अंदर जो है ना गरम मसाला डाल दिया था, ये तकरीबन साबित गरम मसाला था, इसमें ज़ीरा था, दालचीनी थी, बड़ी इलायची थी और वो जो बादियान का एक फूल होता है ना वो था। इसको डाल के थोड़ा सा सौटे किया, फिर चिकन डाल के अच्छी तरह से चिकन को जो है ना मतलब जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हुआ ना उसको फ्राई किया, और साथ साथ एक अदरक लहसुन का क्यूब भी डाल दिया था। अब अच्छी तरह से जब चिकन फ्राई हो गया ना तो मैंने इसके अंदर टमाटर की जो क्यूब है ना, जो मैंने बनाई थी बड़ी वाली क्यूब, वो डाल दी और आलू डाल दिए थे। अच्छा, अगर ये टमाटर कच्चे होते ना तो मैं इससे पहले पकाती और मतलब अच्छी तरह से पकाती ताकि इसकी हीक निकल जाए, लेकिन इस बार मैंने जो टमाटर का पेस्ट है वो ऑलरेडी बॉईल करके बनाया था और अच्छी तरह से पका लिया था, तो उसमें कोई हीक नहीं थी, इसीलिए मैं साथ ही डाल देती हूँ। अच्छा, अब ये थे सारे कुछ स्पाइसेस जो मुझे इस चिकन आलू के सालन में यूज़ करने थे, तो मैंने कहा साथ साथ निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं डाल रही होती हूँ ना तो कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। ये देखिए जब थोड़ा सा मसाला भुन गया था ना टमाटर वगैरह के साथ, जो पेस्ट के साथ, तो मैंने इसमें डाल दिए लाल मिर्ची, कटर मिर्ची और नमक, कश्मीरी मिर्ची, हल्दी, ये कुछ स्पाइसेस थे, स्टीम मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये कुछ स्पाइसेस थे। आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है ना डाल सकते हो, मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। हम लोग ना बहुत तेज़ खाते हैं और ना बिल्कुल फीका खाते हैं, हम लोगों का टेस्ट इसी तरह का होता है। अच्छा, अयान को तो है ना डेली यही होता है, अम्मा स्पाइसी, अम्मा स्पाइसी, चाहे एसिडिटी हो जाए चाहे वॉमिटिंग हो जाए, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँ। हाँ, लेकिन इतने मसाले तो होते हैं कि तेज़ी आ रही होती है। खैर बहरहाल अच्छी तरह से मसालों को भून लिया था, आप लोगों ने देखा इतना अच्छा कलर आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाला और अब मुझे गलाने थे इसमें आलू। ठीक है, अब मैंने आलू गलने के लिए इसको छोड़ दिया था और साथ साथ फिर मैंने चावल निकाले, चावल भिगा के रख दिए। जब तक मेरे आलू वगैरह गल जाएंगे ना तो मेरे चावल भी भिग जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट तक मैं चावलों को अच्छे से धो के भिगा लेती हूँ, 15 से 20 मिनट तक। ये है ना प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, इसको बस 10-15 मिनट भी भिगा लेते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त।
अब चावल भिगाने के बाद मैंने सारे स्पाइसेस के जो जार थे ना साथ साथ उसको भी जगह पे रख दिया, ताकि सारी चीज़ें जो है ना काम करते करते पूरा किचन जो है ना वो भी प्रॉपर क्लीन हो जाए। अच्छा, खाना पकते पकते ना ऑलमोस्ट ये मगरिब से कुछ करीब का टाइम था, मगरिब से बाद का ही थोड़ा बहुत टाइम था। तो मैंने सोचा चले, दिन में तो गैलरी में जाना इतना मुश्किल हो जाता है, खड़े रह के कपड़े वगैरह सुखाना। तो कपड़े ऑलरेडी जमा थे, अयान भी आज काफ़ी सारी लॉन्ड्री डाल के गया था मशीन में। तो मैंने कहा चलो एक कपड़े का राउंड ट्रिप कर लेती हूँ, ताकि फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक ना हो जाए ना। तो बस मैंने पहले सर्फ डाल दिया, फिर ये मैंने डाल दिया कम्फर्ट, और अब इसको क्या मैं लगा दूँगी ना तो ऑलमोस्ट आधे घंटे में ये ट्रिप कम्प्लीट हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट है ना, देखिए मेरा सालन, आलू चिकन का सालन मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया था, ये भी बन चुका था। तो मैंने सोचा चले अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ, तो मैंने पतीला ले लिया। अच्छा, मेरे पास है ना वो ग्रे वाले सेट का भी पतीला है, लेकिन वो ना थोड़ा सा बड़ा लगता है। तो मैं ये जो पहले सालन के लिए यूज़ करती थी ना, इसमें अभी चावल बना लेती हूँ, क्योंकि 2 बंदों के लिए थोड़े ही चावल बनते हैं ना। तो बस मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए थे, ताकि साथ साथ मेरा सालन हो गया था, मशीन का ट्रिप भी घूम रहा था, तो चावल भी पक जाते और मेरे ऑलमोस्ट सारा काम है ना एक साथ ही हो जाता। और बस अयान आ चुका था और इसने ज़ोर से आवाज़ देके कहा कि अम्मा खाने के साथ शरबत भी चाहिए, तो आप प्लीज़ टैंक बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फटाफट पानी को नहीं, बॉटल में पानी को भरा और टैंक डाला और अच्छी तरह से बना के उसको फ्रिज में रख दिया, कि जब तक चावल भी बन जाएंगे, कपड़े भी धुल जाएंगे, तो ये भी ठंडा हो जाएगा। वैसे तो पानी ठंडा ही था क्योंकि मैंने डिस्पेंसर से लिया था, लेकिन फिर भी मज़ीद ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अब चावल बन चुके थे तो मैंने चावलों को दम लगाया, और साथ साथ मेरे कपड़ों का ट्रिप भी हो चुका था। तो मैंने कहा जब तक चावल दम आते हैं मैं कपड़े भी सुखा लेती हूँ। मैंने नहीं देखा है यार। अब ये जो टाइम होता है ना, ये थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हाँ, हम गैलरी में जा सकते हैं। वैसे तो मुझे इस वक़्त भी ऐसा लग रहा होता है कि अंधेरे में सूरज इस सर पर है, क्योंकि इतनी लू चल रही होती है, जो हम लोग कराची में फ़ील करते हैं ना दोपहर वाले टाइम पे, दोपहर में 12-1 बजे वाले टाइम पे लू, वो यहाँ पे रात में ऐसी ही फ़ील हो रही होती है। और ऊपर होने की वजह से ना घर ज़्यादा, शायद मुझे लगता है ज़्यादा फ़ील होती है। खैर बहरहाल, फिर मैंने सारे कपड़े सुखाना शुरू किए, एक-एक करके सबको अच्छी तरह से सुखाती गई। और बस जैसे ही कपड़े कंप्लीट सूख गए ना, फैला दिए मैंने, तो बस स्टैंड को साइड पे किया और फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे देखना था कि चावलों पे दम लगा है या नहीं लगा है। लेकिन चावलों में ना अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मैंने इसको ढक के रख दिया। अब इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।